Exercise 3.1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. First question, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. फर्स्ट हमने लेट कर लिया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है हमारे x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y. फर्स्ट नंबर ऑफ गर्ल्स y, नंबर ऑफ बॉयज़ x. नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने होंगे? 10 होंगे. तो 10th स्टैंडर्ड में मीन्स x प्लस y इक्वल टू 10. 10 स्टूडेंट्स से 10th क्लास में मैथमेटिक्स क्विज में गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी. देन सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, यानी क्या बनेगा? x प्लस 4 y इक्वल टू x प्लस 4 सेकेंड इक्वेशन. इधर हमने 2 बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए हैं. फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10. x की प्लेस पे हम लिख देंगे 0. तो x की प्लेस पे हमने लिख दिया 0. y इक्वल टू 10. y की वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें 10 मिलेगी. तो इधर हम लिख देंगे 10. सेकंड में हम x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ही. देन हम अज्यूम करेंगे 5. x की प्लेस पे हमने 5 अज्यूम किया. कोई भी नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं. 5 प्लस वाई इक्वल टू 10. देन 5 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा. 10 माइनस 5 y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5. इधर हम लिख देंगे 5. देन सेकेंड क्वेश्चन में भी यही करेंगे. सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 4. देन फर्स्ट हम x की प्लेस पर अज्यूम करेंगे 0. y इक्वल टू 0. x की प्लेस पे हमने 0 अज्यूम किया प्लस 4. 0 प्लस 4 y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4. देन हम y इक्वल टू x प्लस 4. x की प्लेस पे 2 अज्यूम करेंगे. देन y इक्वल टू 2 प्लस 4. 2 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 6. y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6. फर्स्ट इक्वेशन में हमारी वैल्यू आई थी 0, 10 एंड 5. फर्स्ट 0 एंड 10 का निकालेंगे. देन A0 से A10 तक की वैल्यू है, यानी 0 से 10 तक हम मार्क करेंगे. इधर बनेगा हमारा 0 एंड 10. देन सेकंड था हमारा 5/5. 5 x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5. देन हम क्या करेंगे? 5 किधर है? ए रहा, और इसके नीचे ही 5 ए रहा इधर. देन इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है 5:5. इधर हमने ड्रॉ कर लिए. देन 0 एंड 10 आए थे. 0 x एक्सिस के और 10 y एक्सिस के. देन सेकंड आया था हमारा 5 x एक्सिस का और 5 y एक्सिस का. हमने इसको जॉइंट कर लिया. अब सेकंड को इक्वेशन की वैल्यू आई थी हमारा 0 x एक्सिस की एंड 4 y एक्सिस. देन 2 x एक्सिस y की वैल्यू आई थी 6. देन हम इधर पुट करेंगे. अब फर्स्ट आया था हमारा 0 एंड 4. 0 x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू पे आएगा हमारा 0 एंड 4. सेकंड था 2 एंड 6. 2 था हमारा x का और y का था 6. देन हम दोनों को जॉइंट करेंगे. ये हो जाएगा 2 एंड 6. अब इन दोनों को ही हमें जॉइंट करना है. दोनों लाइंस को जॉइंट करने के बाद 3 हमारा x एक्सिस पे जॉइंट हो रहा है और 7 हमारा y एक्सिस पे जॉइंट हो रहा है, यानी इधर हमारी वैल्यू आई 3 एंड 7. ये जो वैल्यू थी हमारी ये थी x y इक्वल टू x प्लस
4 की, और इधर की जो वैल्यू है ए वाली लाइन की, ए x प्लस वाई इक्वल टू 10 की है। सो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है 3 and 7 पे, 3:7 पे। तो 3 हमारा जो है x की वैल्यू है और 7 जो है हमारी y की वैल्यू है। तो 3 हमने x के लिए हमने बॉयज़ को अज्यूम किया था और y के लिए हमने गर्ल्स को अज्यूम किया था। मीन्स x कितने होंगे, यानी बॉयज़ कितने हैं 3 है और बॉयज़ कितने हैं 3, एंड y इक्वल टू 7, मीन्स गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 7। दस हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 3 बॉयज़ और y इक्वल टू 7 गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। Second question, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost हो रही हमारी 46। अब हमें फाइंड करना है कि 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। फर्स्ट हमने लेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमारी x रुपीज़ है एंड कॉस्ट ऑफ पेन हमारी y रुपीज़ है। देन इक्वेशन क्या बनेगी, 5x मीन्स पेंसिल प्लस 7y पेन इक्वल टू 50 रुपीज़। देन 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y यानी पेन्स इक्वल टू 46 रुपीज़। पहले हम अज्यूम कर लेंगे x की वैल्यू 3, यानी x की प्लेस पे हमें 3 लिखना है। मीन्स 5 की प्लेस पे 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू 15 इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। 7y इक्वल टू 35, 7y के मल्टीप्लाई में है, जाएगा डिवाइड में, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर हम लिख देंगे 5। देन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से ही हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। अब हम अज्यूम करेंगे अज्यूम करेंगे 10 x की प्लेस पे, 10 हमने x की प्लेस पे अज्यूम कर लेना है, प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 10 ज़ा 50 प्लस 7y इक्वल टू 50। 50 उधर जाके हो जाएगा माइनस में, मीन्स 7y इक्वल टू 50 माइनस 50, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7y की 0 इक्वल टू y इक्वल टू 0, 7 जाएगा डिवाइड में। और न्यूमरेटर में अगर हमारी वैल्यू 0 होती है तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर 0 हो जाता है, यानी y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। देन सेकेंड इक्वेशन से हम पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देन फर्स्ट हम x की प्लेस पे अज्यूम करेंगे 3, x की प्लेस पे 3 अज्यूम करेंगे। 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 21 उधर जाएगा माइनस में, 46 माइनस 21, 5y इक्वल टू 25। y की वैल्यू 25, 5 जाएगा डिवाइड में, देन y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। देन हम सेकंड में अज्यूम करेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अज्यूम करेंगे x की प्लेस पे 8, x की प्लेस पे 8 अज्यूम करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 46। 46 में 7 8 ज़ा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y 46 माइनस 56, देन 5y इक्वल टू माइनस का 10, क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस में है। y इक्वल टू माइनस 10/5, y की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 2 हम इधर लिख देंगे।
फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हमारी 3 and 5, 10 and 0 आई है। तो हमने 3 एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस का 5, देन 10 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 0, 10 and 0 आ गए इधर हमारा। देन हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे। इन दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन कर दिया। 5x + 7y = 50 वाली लाइन है। देन हम सेकेंड लाइन को 3 and 5 दोनों में कॉमन है, तो हमें इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन सेकंड था हमारा 8 and -2, तो 8 and -2 था इधर। 3/5 दोनों में कॉमन है, तो ये लाइन सेम रहेगी। 8 - 2 है, यानी -2 ए वाला। तो 8 - 2 है, 8 हमारा एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस में कितना 8 एरा और 2 किधर है एरा -2। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ए लाइन इधर बनेगी 8 - 2। अब हमें इसको 3 and 5 में ज्वाइन करना है। इनको हमने ज्वाइन कर दिया, तो दोनों ही लाइन का सेंटर 3 and 5 है। तो दोनों ही लाइन का सेंटर 3 and 5 है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। तो फर्स्ट हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था x की वैल्यू पेंसिल और y की वैल्यू पेन। तो 3 हमारा क्या है, x की वैल्यू है, 5 हमारी किसकी वैल्यू है, y की। तो पेंसिल की वैल्यू कितनी होगी हमारी, पेंसिल = ₹3 एंड पेन = ₹5। पेंसिल की रुपीज़ हमारी 3 है और पेन की 5, यानी कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड पेंसिल हमारी पेंसिल की कितनी आई है 3 और पेन की ₹5।